नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। लेकर आज की सबसे बड़ी, सबसे गर्म और सबसे गरिमामयी खबर, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बात सिर्फ वोट की नहीं, बात संविधान की है। बात सिर्फ एक लिस्ट की नहीं, बात लोकतंत्र के भविष्य की है। और बिहार की सड़कों से उठ रही है एक गूंज, वोटबंदी के खिलाफ बिहार की दहाड़। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना की जमीन पर, जहां आज राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक संभाली और उठा दी चुनौती चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल को। बुधवार 9 जुलाई पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर चुनाव आयोग दफ्तर तक गूंज रही एक ही आवाज, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, एमके बेबी, पप्पू यादव, तमाम विपक्षी दलों के नेता इस मार्च का हिस्सा बने और देश को दिया संदेश, अगर वोट का अधिकार छीना गया तो चुप नहीं बैठेंगे बिहार के लोग। पटना की गर्म दोपहर में राहुल गांधी जब हाथ में संविधान की छोटी प्रति लेकर मंच पर पहुंचे तो उनके शब्दों में वो तेज था जो शायद संसद में नहीं दिखाई देता। उन्होंने दो टूक कहा, बिहार का चुनाव चुराने की साजिश चल रही है, लेकिन ये बिहार है, यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझ नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। हम बिहार आए हैं जहां संविधान के लिए लोग शहीद हुए थे। हमारा संविधान कहता है हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया, अब बिहार की बारी है, लेकिन वो भूल गए हैं ये बिहार है और बिहार के लोग संविधान से समझौता नहीं करते। जरा सोचिए, ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये उस गुस्से की अभिव्यक्ति थी जो बिहार के गांवों कस्बों से दिल्ली की चौखट तक पहुंच रहा है। अब बात सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत की होती जा रही है। और सवाल ये है, क्या वाकई चुनाव आयोग अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया? क्या वोटर लिस्ट में बदलाव के नाम पर किसी बड़े सामाजिक वर्ग को मताधिकार से वंचित करने की योजना बन रही है? इस सवाल पर आज बिहार बंद रहा। आइए देखते हैं क्या हुआ सड़कों पर। बिहार बंद के दौरान पूरे राज्य में सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहा। कांग्रेस, राजद, वामदल और स्थानीय संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर टायर जलाए। पटना से लेकर पूर्णिया, दरभंगा, गया और आरा तक हर शहर, हर जिले में प्रदर्शन हुआ। सड़कें जाम रही, ट्रेनों की रफ्तार थमी और बिहार की हवा में गूंजता रहा, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, वोटर सूची की जांच कराओ। और इसी बंद का हिस्सा बने बिहार के स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव। उन्होंने सचिवालय हाल्ट स्टेशन पर प्रदर्शन किया और कहा, हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने गरीबों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पप्पू यादव का गुस्सा क्यों फूट पड़ा? ये चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन चुका है।
गरीब, भूमिहीन, दलित, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। हम हर गांव में जाएंगे और एक एक आदमी को उनका हक दिलाएंगे। इस आंदोलन की अगली कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी गरजे। उन्होंने तो सीधे सीधे क्रांति की बात कह दी। उन्होंने भाजपा, आरएसएस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मंच पर खड़ा करते हुए ललकारा, लोग मोदी जी अमित शाह, नीतीश कुमार जी के साथ गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वो चुनाव करना चाहते हैं, वो समाज में प्रकार से खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को जो मजदूरी करके बाहर गए हैं, नौकरी के बाहर गए बिहार के, जो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पढ़ाई करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। अगर आप कहना चाहते हैं आज के सभी साथियों का राहुल जी का हम से धन्यवाद देते हैं। भाजपा की ये जो मोदी आयोग है, लोकतंत्र की कमी बिहार है और इसी लोकतंत्र से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किसी देंगे। अब क्रांति केवल नाम में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। सबक सिखा रहा है सब लोग कोई पर दौड़ा आप सब लोगों को चुनाव आयोग के लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक भाग को लोकतंत्र को बिहार से मिटने नहीं देंगे। हम आरएसएस, भाजपा और नीतीश सरकार की इस तानाशाही को चुनौती दे रहे हैं। वोट का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसे खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन हर आरोप का जवाब होता है और इस बार जवाब लेकर आई भाजपा ने कहा महागठबंधन के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए ये आंदोलन सिर्फ सियासी नौटंकी है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि वो जानते हैं कि जनता उन्हें नहीं चाहती, इसलिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है। इंडिया गठबंधन के पास कोई विकास एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ अफवाह और अराजकता फैलाकर चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं। चुनाव आयोग पर उंगली उठाकर लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब इससे बड़ा सवाल जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया वह है बिहार में चल रहा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। क्या है ये SIR? क्यों इसके विरोध में उठ खड़ी हुई है विपक्ष की पूरी फौज? चलिए विस्तार से समझते हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू की गई। आयोग का कहना है इसका मकसद है अवैध प्रवासियों और अस्थायी निवासियों की पहचान करना। अब वोटर बनने के लिए सिर्फ आधार या वोटर ID नहीं बल्कि 11 प्रकार के दस्तावेज दिखाने होंगे।
इनमें शामिल है अपना और माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जमीन संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट जैसी जानकारियां। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सभी दस्तावेज हर नागरिक के पास है? बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। गांवों में आज भी बड़ी संख्या में लोग स्कूल नहीं जा पाते। भूमिहीन किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, दलित आदिवासियों के पास जमीन के कागज नहीं होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ग को वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा? यही तो वो सवाल है जो आज पटना की सड़कों से लेकर दिल्ली की चौखट तक पहुंच गया है। और यही वजह है कि इस संशोधन प्रक्रिया को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। हमसे कोई बोला नहीं, कोई फॉर्म भरा नहीं गया, ना हमको बताया गया कौन सा पेपर चाहिए। हमने 20 साल से वोट दिए हैं, अब काहे हम गैर कानूनी हो गए? अब सवाल है आगे क्या? क्या विपक्ष का इस आंदोलन कोई निर्णायक मोड़ लेगा? क्या चुनाव आयोग इस दबाव में दबाव प्रक्रिया करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई देश में वोटर सूची की सर्जरी के नाम पर लोकतंत्र के शरीर पर गहरी चोट की जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की सड़कों पर गूंज रही वो है संविधान की आवाज। और याद रखिए, जब संविधान खतरे में होता है तब जनता सड़कों पे उतरती है। तो यही थी आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें सिर्फ राजनीति नहीं, देश का भविष्य दांव पर लगा है। हम इस मुद्दे को हर परत खोलते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, देश का सच सुनाते हैं। मैं हूं उपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं वी न्यूज। इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा, वोट सिर्फ अधिकार नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। नमस्कार।